चतुर्थीकरण विवाह भावर के तत्पश्चात 4 दिन के तत्पश्चात कंकड़ छूटने की जो बात कही थी, बहुत ये सब बातें बड़ी अद्भुत। इन सब कथाओं की बड़ी सराहना आप भक्तों ने की है। आनंद की बात यह है कि आज हम 11 महात्म्य एकादशी की महिमा वर्णित करने के लिए, सुनने के लिए जा रहे हैं। संस्कार टीवी पर जितने भी भक्त समुदाय आप सुन पा रहे हैं, टाइम ना हो तो भी इस कथा को जरूर सुनिएगा। इसमें बड़े समाधान होंगे, पहले दिन की एकादशी करें या दूसरे दिन की करें। कभी कभी दूसरे दिन बिल्कुल ही एकादशी नहीं होती, तो क्या द्वादशी में एकादशी की जाए तो क्या वो मान्य है? सच में प्रदोष कौन से दिन का ही करें? जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए हैं, जिनका उद्यापन 11 का नहीं हुआ है, तो उनका उद्यापन कैसे हो? जो लोग एकादशी उद्यापन करने में असमर्थ हैं, तो क्या उन्हें एकादशी का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सूतक पातक में व्रत छूटता है तो क्या वह अपराध होता है? धोखे से एकादशी के दिन अन्न खा लिया जावे, अपराध है क्या? उसका कुछ प्रायश्चित भी है। ऐसे और तमाम जानकारियां 11 के माध्यम से एकादशी के इस 2 दिन के इस प्रवासीय कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनने का मौका मिलेगा। तो हरि वैष्णव जन हैं, वो इस विष्णु प्रिया तिथि को जरूर आदर करें। इसको विष्णु प्रिया तिथि कहते हैं, हरि प्रिया तिथि है। भगवान को यह तिथि बहुत प्रिय है। आइए, मैं उधर की ही तरफ चल रहा हूं। सबसे पहले मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बोल दूं, क्योंकि आज गीता जयंती है। और यह मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करे। 7 वर्ष की उम्र में हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के सैकड़ों श्लोक कंठस्थ थे, याद थे बिल्कुल। आज भी याद में ये बात होती है। ऐसे कल्चर में जन्म हुआ था, ऐसे धार्मिक परिवार में जन्म हुआ, जहां पर चाय मेरे आप बहुत सी बातें मानते हैं, तो क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? स्नान के बाद 3 घूंट गंगाजल अपने मुख में डालिए। मैं ग्रंथों के ऊपर बड़ा विश्वास रखता हूं, और यह एकादशी को मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूं। मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल मुस्कुराते हुए प्राण निकलेंगे, कीर्तन करते हुए दम निकलेगी। वर्तमान समय में रोग नहीं सताएंगे, स्वभाव कर्कश नहीं होगा। यह मां भगवती गंगा की महिमा है। भगवान शंकराचार्य कहते थे, भारत की धरती पर जन्म लेने वाला प्राणी यदि गंगा से अनभिज्ञ है, तो मनुष्य बनना और न बनना कोई फर्क नहीं पड़ा था। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, यह भी बात मान लीजिए, नित गंगा का आचमन कीजिए। 3 चम्मच पानी आपके हृदय में, पेट में पहुंचना ही चाहिए। यही सब बातें सोचते हुए मैं जबरदस्ती से आपको रोजाना मंगलवाणी कार्यक्रम में बैठाता हूं। सुबह 6:30 बजे आपको सोने नहीं देता, आपको सुबह चाय नहीं पीने देता, और 20 महीने से राजी से गैर राजी से, लड़के झगड़ के, हंस के, मुस्कुरा के, रो के, गा के, और आपको इस काम में जोड़ा है।
मैं रोजाना मंगलवाणी को आरंभ करने से पूर्व मैं कहता हूं कि 3 चम्मच पानी मुख में डालिए। तो उस समय या गंगाजल आप रखें या जल में गंगाजल डालें। वैसे स्नान के तत्पश्चात मुख में गंगाजल होना चाहिए। ऐसा मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। इससे आपको स्वस्थता मिलेगी, आनंद मिलेगा, जीवन की कर्कशता समाप्त हो जाएगी। गंगा की इतनी बड़ी महिमा है। अब हमें और आपको गंगा मिल गई है, नहीं कहीं भगीरथ रास्ते में चलते मिल जाएं तो उनको पूछ लेना। कहीं बद्रीनाथ क्षेत्र में जाओ तो शायद ये कहीं मिल जाए रास्ते में, तो उनको प्रणाम करके कहना, दादाजी एक बार बताओ ना कि आप गंगा को कैसे धरा पर लेके आए। वो रो पड़ेंगे। जिन कष्टों के द्वारा, परेशानी के द्वारा यह पूर्वज मां भगवती गंगा को धरा पर लेकर के आए। कई पीढ़ियां तो चली गई जिनकी हड्डियां भी नहीं मिली। मां गंगा इतनी तपस्या के द्वारा इस मृत्यु लोक में आई है। तो वह मां जगत कल्याण करने वाली है। उसके प्रति श्रद्धा रखिए। तुलसी के 5 पत्ते गंगाजल में डाल करके नित्य लीजिए। तुलसी को सीधे आप लेते हैं तो वो स्वास्थ्य देती है, और यदि उसको गंगाजल में डाल करके लेते हैं तो वो मुक्ति देती है। कितना अंतर होगा। स्वास्थ्य के लिए तुलसी सीधे गटकी जाती है, स्वास्थ्य को अद्भुत कर देती है। और जब उसको गंगाजल में डाल करके लेते हो तो वो तुलसी दल बन जाता है। ताप प्रताप संताप सब समाप्त कर देती है। मां भगवती गंगा आप सबके घर में हो। जिसके घर में गंगाजल नहीं है वहां देवता नहीं, वहां भूत और प्रेत रहते हैं। हरे वैष्णव जनों के घर में एक ऐसी नारी जिसको संतान नहीं है, में गंगाजल पुराण का करती है, गोपाल संतान बीज मंत्र का जप करती है, वैजंती या तुलसी की माला पर। इतना करने के बाद कटोरी का गंगाजल वो पति और पत्नी दोनों ले लेते हैं। भगवान की कृपा से उनको संतान प्राप्त हो जाती है। गंगाजल की महिमा। गंगाजल के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। आपके मंदिर में गोविंद यानी कृष्ण नित्य का गंगाजल का आचमन, आपके घर में गायत्री माता का स्मरण। याद रखना, माताएं गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर सकती, लेकिन गायत्री मंत्र जप सकती हैं। गायत्री का अनुष्ठान तो वैदिक अनुष्ठान है, उसके लिए जनेऊ चाहिए, उसके नियम है अनुष्ठान के लिए। गायत्री का अनुष्ठान सबके बस का काम नहीं है। गायत्री माता का एक अनुष्ठान 3 वर्ष 3 महीना और 3 दिन में होता है, और नारी के लिए 1 महीना ही पवित्रता में निकालने में बहुत बड़ा मुश्किल है। इसलिए माताओं के लिए बताया है कि वो कभी बड़ा कभी लंबा अनुष्ठान न करें। उनके लिए छोटा ही अनुष्ठान कल्याणकारी है। 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का। तो आपके घर में गायत्री माता का स्मरण हो, चिंतन हो। जब भोजन करने को बैठे तो नेत्र बंद करके मां गायत्री का ध्यान करें, फिर भोजन करें। अन्न के दोष समाप्त हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कटोरे में नॉनवेज हो और गायत्री मंत्र जप रहे हैं और कहा जा रहा हो कि शुद्ध हो जाए। कभी नहीं। सात्विक शाकाहारी भोजन लीजिए। आप परम वैष्णव जन हैं। रावण कहता था कि हो यही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ यहा। भजन नहीं होगा क्योंकि तामसी अन्न से शरीर बड़ा हुआ है। इसलिए अपने आहार को सात्विक बनाइए। मां तो गायत्री का आवाहन करके, वंदन प्रणाम करके भोजन कीजिए। तत्पश्चात अगला सूत्र है
मातु गाय। घर की पहली रोटी गौ माता को नित्य दीजिए। गाय के प्रति श्रद्धा रखिए। गाय के बिना कन्यादान नहीं। अभी हम इस रुक्मिणी मंगल में कह रहे थे कि बेटी के लिए कन्यादान एक पिता इसलिए करता है क्योंकि अनजान में बहुत गलतियां हो जाती हैं और बेटी उस अपराध से प्रायश्चित ले लेती है, निपटारा हो जाता है। इसलिए कन्या के लिए गोदान किया जाता है। जो कन्यादान में जो गोदान किया जाता है वो कन्या के निमित्त किया जाता है। इसमें दो प्रकार हैं। एक तो बेटी के नाम से ब्राह्मण को गैया दी जाती है और एक वह गाय बेटी की ससुराल भेजी जाती है। आजकल बेटियां तो फ्लैट में रहती हैं तो वहां गैया भैया बांधने की तो फिर व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम जैसे लोग इस देश में निकल पड़े हैं आपकी गैया को सुरक्षित रखने के लिए। गाय के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूं वह है गुरु। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। गो शब्द अंधकारोस्ति ऋषब्द प्रकाशिता। जो अंधकार के दलदल से निकालकर हमें प्रकाश के पहाड़ पर बिठा देता है वह गुरु है। बड़े भाग्य के द्वारा गुरुजन मिलते हैं। हरि कृपा के बिना यह संभव नहीं है। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। यह भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जीवन में कोई सच्चा गुरु साधु ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। और अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूं उसका नाम है गीता। गीता स्वगीता कर्तव्य, जो हमें कर्तव्य करना सिखाती है, हमें जीना भी सिखाती है। गीता हमें मरना भी सिखाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक बोल करके मैं एकादशी महात्म की तरफ चल रहा हूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले एकादशी मैया की, गैया मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिए। लोग इसकी व्याख्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने यह कहा था सब पूजा पाठ देवी देवताओं को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। इसका यह अर्थ बिल्कुल अनुचित है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम देवताओं को छोड़ करके आ जाओ, अपने भजन को छोड़ करके आ जाओ मेरी शरण में, मैं उद्धार कर दूंगा। वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। जहां इधर उधर भटक रहे हो ना, कहीं पीर पर चद्दर उड़ा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। मेरी बात समझ में नहीं आती। क्या हमारे हनुमान में करंट कम हो गया है क्या? क्यों गंडा ताबीज के चक्कर में लगे हो? पुष्कर जाने में शर्म लगती है
अजमेरी में चद्दर चढ़ाने में नहीं शर्म लगती। ऐसा ना करिए। गीता कहती है तुम्हें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे मेरे दरबार में चले आओ, तुम्हारा कल्याण करना यह मेरा काम है। यह गीता का वाक्य। आज का युवा बहुत भटक रहा है। एक तो यह है कि उसको सही समाधान नहीं मिल रहा, गंडा तावी जन्म पत्रियां और पता नहीं क्या क्या है, माथे में दम हो रही है, परामर्श नहीं मिल रहा। मंत्र पढ़ के आकाश में से नोटों की वर्षा कराई जा रही है। नोट तो मेहनत से होगा, आएगा, पैसा मेहनत से आएगा, और मेहनत के बिना मिले भी तो वो टिकेगा नहीं, वो कलेजा फाड़ देगा। साधना पूजा आराधना का सहारा तो इसलिए लिया जाता है कि धन आने के रास्ते खुल जाएं। ऐसा नहीं होता है कि तुम आराम से घर में सोहो, तान दुपट्टा और नोट की गड्डियां ऊपर से बरसें। टेलीविजन पर आजकल ऐसे उपाय ज्यादा बताए जाते हैं का आकाश छप्पर फाड़ करके धन आएगा। हनुमान जी की स्तुति कैसे करें ये वीडियो नहीं देखी जाती। छप्पर फाड़ करके पैसा कैसे आएगा, लाख लाख लोग देखते हैं मिनटों में वीडियो। छप्पर फाड़ के कैसे आएगा। पुरुषार्थी बनिए, मेहनती बनिए, हमें निकम्मा नहीं बनना, आलसी नहीं बनना। गीता कहती है अकर्मण्य नहीं बनना, हरामी कामचोर नहीं बनना, मेहनती बने, आस्तिक बने, भगवत आराधना करें, प्रभु का चिंतन करें अर्जुन की तरह। अर्जुन बहुत मेधावी है, मेरा फेवरेट पात्र है अर्जुन पारथ। गीता युधिष्ठिर को नहीं सुनाई। गीता नकुल सहदेव भीम बहुत प्रिय हैं गोविंद को, लेकिन गीता भीम को भी नहीं सुनाई। गीता गोविंद उसे सुनाते हैं जिसने श्री द्वारका में भगवान कृष्ण के चरणों में खड़े होकर के कहा था, हे द्वारकाधीश, नारायणी सेना भाई दुर्योधन ले गया है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। आपने संकल्प लिया है कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, इससे गोविंद हमें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। आप मुझे कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, मैं नियत्था खड़ा रह गया। हे द्वारकाधीश, हम राज्य के लिए आपसे युद्ध करवाएं? कभी भी नहीं। आपने कहा मुझे कि मैं तुम्हें नारायणी सेना नहीं दे पाया, तो सरकार आपके चरणों में सौगंध खा करके कहता हूं, नारायणी सेना के द्वारा इस युद्ध में मुझे विजय भी मिल जाएगी तो उसको मैं अपनी पराजय समझूंगा, और नारायण के द्वारा मुझे पराजय भी मिल जाएगी तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। हे गोविंद, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। पूजा में नित्य बैठा करो और ईश्वर के साथ ऐसी ही बातें किया करो, ऐसा ही चिंतन किया करो। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थुर्धनुर्धरा। यहीं से लगा दो, सीधे लगाओ, यहां भी लगा दो। गीता कहती है कि इस धरती का जब जब कोई जीव अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कर लेगा, सनातन धर्म को स्वीकार कर लेगा, तब तब इस संसार में उसको विजय प्राप्त होती रहेगी, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। गीता जाति से ऊपर है।
गीता में एक परिपक्व मानवता है। श्रीमद् भगवत गीता नित्य पढ़िए, उसका स्वाध्याय कीजिए। आइए गीता जयंती की एक बार आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। गीता आप सबको आनंद भर दे, आनंद कर दे। प्रभु चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। अब हम एकादशी महात्म्य की तरफ चलें। तो वर्णन किया गया है, देश ग्राम कुलानीषु भागवंचित कृतादिषु कलौ तो केवलम कर्ता फल भुक्तन्य पापयो। इस कलकाल में किए गए सत्कर्म का हाल ही पुण्य मिलता है और हाल ही पाप का परिणाम मिलता है। पहले युगों में टाइम लगता था, यहां तो हाल ही देरी है। अच्छा करो अच्छा पाओ। वर्णन किया है कि इस कलयुग में पापों को जलाने के लिए एकादशी के व्रत से परम साधन कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा वर्णन है। विशेष रूप से तो 11 एकादशी हम कलयुग के लोगों के लिए ही भगवान ने कृपा करके प्रकट कर दी। मुर नाम का दैत्य किसी भी प्रकार से कब्जे में नहीं आ रहा था। देवता इसके द्वारा बड़े परेशान थे। ये सब महादेव के पास पहुंचे। भगवान महादेव ने कहा कि इस निशाचर को जीतने के लिए भगवान नारायण के पास जाना होगा। तो भगवान महादेव, विधाता ब्रह्मा और संपूर्ण देवता विष्णु लोक भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रार्थना की और कहा, मृत्यु लोक में एक निशाचर तैयार हुआ है, मुर, और उसने बहुत आकांत मचाया है। कैसे भी इससे रक्षा करो। इसने धर्म पुण्यों को समाप्त कर दिया है। धर्म सदकर्म लुप्त हुए जा रहे हैं। प्रभु कैसे भी इसका मारण करो। भगवान श्री बद्रीनाथ की भूमि में आकर के प्रकट हुए। बहुत घमासान इसके साथ युद्ध हुआ। कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था ये। भगवान इतने थक गए थे कि भगवान एक गुफा में जाकर के सो गए। दोपहर का समय था। यह प्रभु को ढूंढता ढूंढता उस गुफा में जाकर के पहुंचा। भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे। जैसे ही इसने प्रभु नारायण के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करी, उसी समय भगवान नारायण के हृदय से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह तेज एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ और उस नारी ने शीघ्र ही उस मुर नाम के दैत्य को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। यह तेज भगवान के देह से प्रकट हुआ। जब राक्षस समाप्त हो गया, भगवान के नेत्र खुले तो उन्होंने दिव्य देवी को वहां देखा। तो भगवान ने कहा, हे देवी, तूने आज इस निशाचर को समाप्त किया है। तेरे दर्शन मात्र से लोग अपने 11 तत्वों को जीत लेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। जिसका मन वश में नहीं होगा, जिसकी 10वां इंद्रियां वश में नहीं होंगी, तेरे नाम का उपवास करके वो अपने 11 तत्वों को जीत लेंगे। तेरी कृपा से है जीव 11 तत्वों को जीतेगा तब वो मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए हे देवी, आज से लोग एकादश तत्वों को जीतने वाली देवी, लोग तुझे 11 के नाम से जानेंगे, एकादशी के नाम से जानेंगे। इस बद्रीनाथ क्षेत्र की महिमा बढ़ जाएगी। तेरा आगमन यहां पर हुआ है, लोग तेरा व्रत करेंगे। हर महीने में 2 बार तुम्हारी पवित्र तिथि आएगी। लोग तुम्हें वंदन करेंगे, पूजन करेंगे।
भगवान नारायण कहते हैं कि तुम्हारा नाम 11 से एकादशी भी होगा और तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया भी होगा। भगवान बोले जब देवताओं को शयन करने की जरूरत होगी उस दिन भी पवित्र मुहूर्त तेरे नाम से होगा, और जिस दिन देवता जगने को जाएंगे उस दिन भी पवित्र मुहूर्त तेरे नाम से ही होगा। जिस दिन आषाढ़ मास में देवता शयन के लिए जाते हैं उसको देव शयनी एकादशी कहते हैं, और जिस दिन देवता जागते हैं उसको हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। ऐसी यह 11 जो ताप प्रताप और संताप साप को दूर करती है। हरि वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। ग्रंथ में लिखा है जिन्होंने एकादशी का व्रत करके उसका उद्यापन किया है उनका परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। नारद पुराण में लिखा है एकादशी का व्रत करने वाले लोग यमराज के रास्ते से नहीं जाते, वो किसी न किसी प्रकार से भगवान नारायण के गरुड़ की पीठ के ऊपर प्रस्थान करते हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आप क्या क्या तीज त्योहार व्रत करते हैं कीजिए, लेकिन आप एकादशी का व्रत जरूर कीजिए। मैं बहुत छोटी उम्र से 11 का व्रत करता हूं। मैंने 2010 में एक बार उद्यापन किया है, लेकिन मैं बड़ा बड़भागी हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। लगभग मुझे 42-43 वर्ष हो गई हैं, 42-40 तो हो ही गई होंगी। 7 साल की उम्र से मेरी एकादशी चल रही है, तो ये आनंद की बात है नहीं क्या? एकादशी के दिन 40 वर्ष से जिसके पेट में अन्न न गया हो भूल से भी, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा ही है। 6-7 साल की उम्र से, आयु से 7 साल की उम्र से 11 से एकादशी उद्यापन करने के बाद भी कभी रोटी नहीं खाई। मां भगवती एकादशी ने सब कुछ दिया है। गौ मां की सेवा दी है, भागवत की पीठ दी है, और ये कैसे कहना मिलूं, ये कहना कैसे भूलूं, इसने आपको भी तो हमें दिया है। आज आश्रम माध्यम बना है आपके एकादशी के उद्यापन के लिए। आप हमें बहुत आशीर्वाद देके जाएंगे, हमें पता है, जिससे हम ठीक से श्वासें लेते रहेंगे, जिससे हम ठीक से जीवन जीते रहेंगे। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे प्रभु, एकादशी उद्यापन के लिए जितने भी ये भक्त चल करके यहाँ आए हैं, ये जिस युग में भी इस धरती पर जन्म लें, इनको अपने आप से जरूर जोड़ना। भगवान आपके चरणों में प्रार्थना है। एकादशी का व्रत करने वाले लोग साधारण नहीं होते, उन्हें हरि भगत कहा गया है, उन्हें हरि प्रेमी कहा गया है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, आपसे बने तो आप एकादशी का व्रत जरूर करना। जिनके घर के पूर्वज पुरखे लोग जो 11 छोड़ करके गए हैं, तो उद्यापन नहीं कर पाए, तो उसका विधान ये है, उनके निमित्त 1 साल तक एकादशी का व्रत कर ले। एकादशी का व्रत 1 वर्ष के लिए। फिर कभी अधिक मास पड़े तो 2 एकादशी वो और कर ले अधिक मास वाली, तो 24 और 2 26 एकादशी हो जाएंगे। और जब 26 एकादशी हो जाएं, उसके तत्पश्चात अपने उन पूर्वजों के लिए आप उनके निमित्त उद्यापन करा दें। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे ग्रंथों में कही गई है। बच्चों के विवाह पर उत्सव मनाए जाते हैं, उससे भी ज्यादा आनंद देने वाली कोई स्थिति है तो वह एकादशी के उद्यापन की है। संपूर्ण देवता वहां उतर के आते हैं जहां एकादशी उद्यापन का कार्य होता है।
यह साधारण बात नहीं है, यह सब भगवत कृपा के ही द्वारा संभव है। यह हरि कृपा के बिना यह बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। जिनका उद्यापन हुआ है, उद्यापन के बाद भी एकादशी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। उद्यापन होता ही इसलिए है कि अब आगे व्रत करने में असमर्थ हैं। एक बार उद्यापन, कभी आप पुरी जगन्नाथ जाएं तो एक छोटे से मंदिर में एकादशी मां उल्टी लटकी है। उसमें मैंने वहां के पुजारियों से पूछा था, कभी ये मां इस मंदिर में उल्टी सी कैसे है? तो कहा कि लोग 11 का व्रत करते हुए बिना उद्यापन के चले गए तो मां को कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो वहां के पुजारी बोलते हैं, कोई खानदान में एकादशी का व्रत करके गए, उनका उद्यापन नहीं हो पाया, तो उनके घर के जन उनके निमित्त 11 का उद्यापन कराते। बहू तो पुत्र वधू बनने का संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त कर लेती है जब अपने सासू ससुर के लिए वो एकादशी उद्यापन कर देती है। पुत्र धर्म को प्राप्त कर लेता है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। इसी ग्रंथ में आप आगे सुनेंगे, कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये बात लिख लें आप, नारद पुराण की बात है। कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक एकादशी करने पर कृष्ण भगवान को 1 करोड़ बार प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। ये बात एक बार फिर रिपीट करूं, तालियां मरी मराई बजाना आप बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो कृष्ण को एक बार प्रणाम करने की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का एक व्रत करने पर कृष्ण को 1 करोड़ बार प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। यह है 11 की महिमा, यह है एकादशी की महिमा। इस लोक से लेकर के ब्रह्मांड तक जितने भी लोक हैं, एकादशी से बड़ा अनुष्ठान, एकादशी से बड़ा कोई व्रत उपवास कोई दूसरा है ही नहीं। जग मंगल करने वाली, खानदान को आनंद देने वाली, तीनों तापों को समाप्त करने वाली यदि कोई है तो वो एकादशी मां है, वह 11 है। जिनका शरीर रुग्ण है, जो अन्न नहीं छोड़ सकते हैं। नारद पुराण में एकादशी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है। उस नारद पुराण में लिखा है, एक एकादशी का जप 108 बार, तो 26 एकादशी होती हैं तो 26 माला हो गई। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 26 माला करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 घंटे में हो जाएंगे। मैं तो कर देता हूं, आपका तो पता नहीं, मुझे तो 3 घंटा 40 मिनट लगता है, स्पीड है। सुनिए, सुन लें, चलो आप 6 घंटे में कर लेंगे। जो अन्न नहीं छोड़ सकते ऐसे लोग 108 बार 26 एकादशी का उच्चारण करने पर वह एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। एकादशी का व्रत करने का उन्हें फल प्राप्त, ये उनके लिए जो एकादशी करने में रुग्ण हैं, असमर्थ हैं, दिक्कत परेशानी है, उनके लिए। एक बड़ी और सुंदर बात कही, जो एकादशी नहीं कर सकते, एकादशी की बड़ी महिमा है। यदि जो नहीं करते वो एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मटर मसूर ना खाएं,
दाल ना खाएं और दोपहर के भोजन में रोटी भी ना खाएं, पराठा खा ले, पूड़ी खा ले, रोटी ना खाएं। दोपहर में अपने घर में दाल चावल रोटी न बनाई, पूड़ी बना लो, पराठा बना लो, दही बूरे से खा लो, खीर बना करके खा लो, सब्जी बना लें, साग बना लें। फलियारी नमक, सेधा नमक आता है, थोड़ा महंगा तो आता है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, वह प्रयोग में ले लीजिए। अभ्यास कीजिए एकादशी करने का। ये एकादशी ताप प्रताप संताप सब को समाप्त कर देगी। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या लिखा है कि वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिका प्रिया। लिखने लायक बात है। वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिका प्रिया एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारका ममा। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मुझे वनस्पतियों में तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं है। बड़ प्रिय है भगवान को, कदम्ब प्रिय है भगवान को, पीपल प्रिय है भगवान को, लेकिन परमात्मा कहते हैं सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं है। फर्स्ट नंबर पर तुलसी है। पद्म पुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है कि प्रातः स्नान करके तुलसी की एक परिक्रमा करने से 1.25 मन सोने का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सोमवती अमावस्या को यदि तुलसी की प्रदक्षिणा परिक्रमा की है, कितना फल है शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। तो कहा कि वनस्पति नाम तुलसी, तो वनस्पतियों में तुलसी बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय, बहुत ज्यादा भारी प्रिय। मासा नाम कार्तिका प्रिय, महीनों में कार्तिक महात्म्य सुना चुके हैं, बहुत विस्तार पूर्वक सुनाए इस बार। एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारिका मम। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे काशी से प्रिय कोई भी अपना तीर्थ प्रिय नहीं है, मुझे रामेश्वरम से प्रिय भगवान कहते हैं। भगवान देखिए, काशी से भगवान शंकर प्रसन्न है और रामेश्वर से शंकर और नारायण दोनों खुश हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजी तन मम लोक सिधरहि। जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजी तन मम लोक सिधरहि। गाइए। जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजी तन मम लोक सिधरहि। भगवान कहते हैं उसका तो शरीर छूटते ही सीधे मेरे धाम जाता है। रामेश्वर की इतनी महिमा ग्रंथों में भारी महिमा। मैं कहूंगा कि मनुष्य जीवन मिला, 3 रात्रि रामेश्वर रह के आइए। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जितना पुण्य मिलता था, 12 साल। त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में रहकर उतना फल मिलता। त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में रहने पर जितना फल मिलता, द्वापर में
1 महीना तीर्थ में रहने पर उतना फल मिलता। द्वापर में 1 महीना तीर्थ में रह करके जितना फल प्राप्त होता, इस कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रहने से उतना फल प्राप्त हो जाता। कभी तीर्थ में जाओ तो कम से कम 1 रात का टाइम लेके जाइए। मैं तो ऐसा ही करता हूं, तीर्थ में जाऊंगा तो 1 रात तो निकाल के आना। और ज्यादा टाइम है तो 2 रात लगा लो, और ज्यादा है तो 3 रात लगा लो, लेकिन तीर्थ के लिए थोड़ा सा टाइम लेकर के जाइए। आप सबको पता है कि साल 2022 में रामेश्वरम में कथाएं शिव महापुराण की, मालूम है क्या? अनाउंस सुना है? आगे आने का मन बना लीजिए। आप वैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, भागो भागो चूहा भाग बिल्ली आई, ऐसे ही जाया जाता है। लेकिन इस कथा के माध्यम से जब जाओगे, आनंद की अनुभूति ऐसे नहीं बताई जा सकेगी कि जैसे गुड़ खा करके मूक व्यक्ति नहीं बता सकता कि गुड़ का स्वाद कैसा लगा। ठोड़ी सहित हंसता है वो है, लेकिन बोल नहीं पाता। समय मिल जाए, टाइम मिल जाए, घर गृहस्थी के तो काम बने ही रहेंगे। भगवान ने आपको वानप्रस्थी इसलिए बना दिया है, अब घर के चंगुल से मुक्त हो जाएं इसलिए। अब यह है दौरा तीर्थ यात्रा के लिए। युवान अवस्था में भी कर लोगे तो ठीक है। तीर्थ यात्रा रामेश्वरम में, और सबसे आनंद की बात 28 तारीख का प्रदोष है, 1 मार्च की शिव महारात्रि है। जिस रामेश्वरम की स्थापना स्वयं राघवेंद्र सरकार अपने हाथों से करते हैं, और 12 ज्योतिर्पीठ, और फिर सागर के किनारे, शिव पुराण में लिखा है कोई भी सदकर्म समुद्र के किनारे किया जाता है तो करोड़ गुना नहीं, वह फल उसका अनंत गुना अपने आप में। टाइम मिल जाए तो देख लेना, समय मिल जाए तो बना लेना प्रोग्राम। आप सब कहां जा रहे हैं खड़े हो के? भगवान नारायण कहते हैं कि जैसे महादेव को रामेश्वर काशी बहुत प्रिय है, स्वयं भगवान बोले, उसी प्रकार से मासानाम का, उसी प्रकार से क्षेत्राणाम द्वारका मम। भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार से श्री द्वारका मुझे प्रिय। कृष्ण को द्वारका बहुत प्रिय। कृष्ण भक्तों को तो अपने जीवन में एक बार श्री द्वारका जी का दर्शन करना चाहिए। आनंद की बात है, अपने यहां से तुलसी की माला बना के लेके जाएं, उसको ढंग से बैग में रख लें, अखबार में लपेट करके। तो बद्रीनाथ या वृंदावन की तुलसी की माला और श्री द्वारका जी में द्वारका नाथ के कंठ में चढ़ाई जाती है, तो उसका महत्व तो ऐसे है जैसे गंगोत्री का गंगाजल रामेश्वर के ऊपर चढ़ाया गया। गंगोत्री का जल रामेश्वरम के ऊपर चढ़ाया जाता है, महादेव प्रसन्न होता है। ब्रज की तुलसी की माला श्री द्वारकाधीश के कंठ में चढ़ाई जाती है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो क्षेत्राणाम द्वारका मम। अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं, लेकिन जब व्यासपीठ से कभी आपको श्री द्वारका जी का निमंत्रण मिले तो 100 जंजीरें तोड़ करके आ जाना, रुकना मत बोलो। बहुत आनंद। मैंने एक कथा करी है अभी श्री द्वारका जी में। वहां के पुजारी जी आए एक दिन बोलने को, कुछ माइक में बोले, कहते हैं महाराज हमारे द्वारकाधीश के बारे में जानते हो? हमने कहा हम तो स्रोत आए, आप ही बताओ। कहते हैं मांगो 20 और जो दे 30, वही तो है हमारा द्वारकाधीश। आप जन गए होंगे द्वारका जी, कभी आइएगा द्वारका, श्री द्वारका। वहां भी कभी किसी कार्यक्रम का आनंद ले लेंगे, अच्छा लगेगा। तो वर्णने क्षेत्राणाम द्वारका ममः। भगवान कहते हैं कि क्षेत्रों में मुझे द्वारका प्रिय है।
एकादशी तिथि नाम च। भगवान बोले तिथियां तो बहुत हैं, लेकिन तिथियों में मुझे एकादशी से प्रिय कोई दूसरी तिथि नहीं है। शाम का समय हो रहा है, संध्या के समय में सोते नहीं है, जाग करके कथा सुनी है। और वैसे भी 11 को तो आधी रात्रि तक सोया ही नहीं जाता। एकादशी का दिन है, भगवती राधा रानी के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज यहाँ के अधिपति देव हैं। इनकी कृपा के बिना तो कुछ संभव होता ही नहीं है। यमुना का किनारा यहाँ बिल्कुल नजदीक है, तुलसी वन आश्रम के परिसर में, और बिल्कुल बिल्कुल वे टू एकदम बिल्कुल ऑन वे वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आप बैठे हैं। बिल्कुल नाक के सामने ही परिक्रमा मार्ग है। मैंने इस वृंदावन की बहुत परिक्रमा लगाई है, एक एक दिन में 2-2, 3-3 परिक्रमा लगाई। मैं किराए से रहता था। आज भी मुझे ध्यान है, कमरे का किराया 350 रुपया होता था, वो भी देना बड़ा मुश्किल होता था। तो भगवान को मैं प्रार्थना करता कि प्रभु जब भी कोई छोटी सी कुटिया बने तो परिक्रमा मार्ग में ही बन जाए। एक दिन मैं गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा करके आया, गर्मियों का दिन था। जिनके यहाँ मैं रहता था किराए पर, वो मेरे स्कूल के वो टीचर थे। वहीं मुझे मिल गए रास्ते में, कहा बेटे एक प्लॉट है, पसंद आ जाए तो देख ले। रात को 8:15 बजे मैं यहाँ आया, धूल उड़ती थी आगे। इस प्लॉट में मैंने एक तुलसी का पेड़ देखा था बस। हमने कहा गुरुजी जगह हमें पसंद है, इसलिए तो इसका नाम तुलसी वनाश्रम है, इसलिए है इसका नाम तुलसी वनाश्रम। और वृंदास शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये जगह बड़ी सिद्ध है। यहां बहुत लंबे समय तक अखंड रामायण नीचे मंदिर में चला है, नीचे दर्शन करना बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। इस हॉल में जहां आप रुकते हैं वहां मेरे गुरु महाराज की तस्वीर लगी है। उसके नीचे अन्नपूर्णा मां का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ है जब ये पहली छत पड़ी थी। इस धरती पर मेरे न होने के बाद भी तुलसी वन आश्रम की रसोई कभी बंद नहीं होगी। ये जगह सिद्ध है, यहां कभी रोटियों की कमी नहीं आएगी भगवान की कृपा से। इस आश्रम की पहली छत डलने पर ही, देखिए उस समय तो मेरा जीवन ही बाल्य ही काल था, बहुत लंबा समय हो गया है। मैं विद्यार्थी था जब ये आश्रम बना हुआ है, लेकिन सोच देखिए, सोच ही तो पनपती है। जेब में रुपया नहीं होता था और मन की भावना होती थी कि भगवान इतनी कृपा करे कि 10,000 लोगों को रोज भोजन कराए। क्योंकि मैं युधिष्ठिर को पढ़ता था महाभारत में, तो उसमें लिखा था कि युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। और उन दिनों में मैं महाभारत पढ़ रहा था, परिक्रमा करता था वृंदावन में। केसी घाट पर यमुना मैया को प्रणाम करके यह कहता था, और जो जो मैंने इन देवताओं को कहा उन देवताओं ने वही कर दिया। आइए किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। लाडली इतना तो कीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए। बहुत आनंद की पंक्तियां हैं। मुझे सूर के पद बहुत मलूक लगते हैं। उनका एक पद में सदैव गुनगुनाता रहता हूं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इतना प्यारा लगता है, कितना आनंद आता है।
किसी ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी, मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, मोई कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। किसी ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी। आइए दो पंक्तियां बोलने। एक कथा का मुझे नारियल लेना है। अभी आगरा डिस्ट्रिक्ट की कथा है, मई के महीने में है। स्याहीपुरा खादर, वो क्या होता है? अच्छा, आ जाए नारियल लेके। आचार्य जी को बुला लेना। कौन सा? तालियां बजाओगे? यमुना की गोद में बैठे। से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, आए हाय बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोट रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार। रूप रंग की छवीली, रूप रंग की छवीली। पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे।
अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जी भड़िया में भावे राधा नाम मलाई, राधा नाम मलाई। वृषभान की लली तो गुड़ धनी लागे, गुड़ धनी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, आए हाय बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, 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 मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। कर्मियाँ दो चार शिव जी पापियों जो मारदा, कर्मियाँ जो तारद शिव जी पापियों को मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। सर से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे।
बना रखवाला ओ डमरू वाला, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। हो गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ 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 रे। महादेवा महादेवा महादेवा। बोलिए महादेव बाबा की, एकादशी मैया की, शंकर भगवान की, मोक्षदा एकादशी मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार लग रहा है अभी बैठे बैठे नाच ही रहे हो, फिर अपने आप को कथा से जोड़िए। परसुनिंदा पे शून्यम धिक्कारम यह करोति यह, तत्कृतम प्रातकम पातकम प्राप्य सपुण्यम प्रदातति सह। एकादशी महात्म्य में लिखा है कि दूसरों की निंदा करने से पुण्य क्षीण होते हैं। सैकड़ों गायों का गोदान भी करोगे तो भी पुण्य समाप्त हो जाएंगे। परस्वनिंदा, किसी की निंदा करने से। यदि किसी की भलाई नहीं होती है तो किसी की बुराई तो ना करे। परस्वनिंदाम पैशुन्यम, चुगली, पेशुन पेशुन चुगल, चुगली करने से पुण्य क्षीण होते हैं। इसको महापातकों में इसको लिया गया, तो वर्णन किया गया है कि यदि किसी की निंदा की गई है, चुगली की गई है, ऐसे पाप भी एकादशी के व्रत